दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। रामनवमी की सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। और आज इस पावन दिवस पर मन की बात एपिसोड के तहत मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आपसे चर्चा करने आया हूं, क्योंकि इससे पवित्र दिन कुछ और हो भी नहीं सकता था। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, उससे पहले मुझे शमसी मिनाई की वो लाइनें याद आती हैं कि राम पर मैं क्या कहूं, हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। जी हां, जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि ने एक सर्वांगीण और विशद विवरण प्रस्तुत किया है प्रभु राम के बारे में, वो इतना संपूर्ण है कि उसके अतिरिक्त कुछ बचता नहीं है। और जितनी सीमित जानकारी कम से कम मुझे है, उसके बावजूद अगर मैं राम पर चर्चा करने आया हूं तो कुछ एक संदर्भ में वैसा ही है जैसे सूरज को आईना दिखाना। लेकिन फिर भी मैं ये चर्चा करूंगा, चूंकि जो मैंने सीखा, मैं उस भारतीय परंपरा को मानता हूं कि आपने जो सीखा, आपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अगर कुछ सीखा, कुछ ऑब्जर्व किया, तो अपनी बात लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाए, जिससे वो प्रेरणा ले सके। और उसी परंपरा का वाहक बनते हुए मैं ये चर्चा करने आया हूं। वैसे भी प्रोस्पेक्टिव सबका अलग अलग होता है, नजरिया दृष्टिकोण अलग होता है, और उसी तरीके से उनको उनका राम अपने तरीके से दिखता है। आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित तैसी। और यह बात प्रभु राम के संबंध में बहुत चरितार्थ होती है। आप देखिए, भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में लगभग रामलीला का चित्रण होता है, मंचन होता है। और कुछ कथानक भिन्न होते हुए भी, जो वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा, उससे अगर हम बंगाल में जाएं तो कृतिवास ओझा के रामायण, अगर दक्षिण में जाएं तो तमिल कंबन रामायण या कन्नड़ में पंप रामायण में आपको अंतर दिखेगा। इन सबके बावजूद जो मर्यादा है, जो आचरण है, जो पुरुषोत्तम है, उस राम को जानने के लिए, उस राम के अपने आप को, राम को आदर्श बनाने के लिए कोई ऐसा मानक नहीं है जो उन्हें पीछे छोड़ता हो। ऐसे में, और यह भी एक बात है कि रामायण केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो समस्त एशिया में इसका मंचन होता है, समस्त एशिया इससे प्रेरित होता है। इंडोनेशिया के बारे में तो कहा जाता है, आप जानते होंगे, इंडोनेशिया वह देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या रहती है। द मोस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन लिव इन इंडोनेशिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसका धर्म भले इस्लाम हो, लेकिन उसकी संस्कृति हिंदू है। उसने रामायण के कथानकों को नहीं छोड़ा। जाने पर बाली द्वीप अगर हम जाएं तो ऐसे ऐसे चरित्र रामायण के मिलेंगे, ऐसे कथानक मिलेंगे कि आप रोमांचित हो उठेंगे। और बात केवल इंडोनेशिया की नहीं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलाया, वर्मा, दक्षिण कोरिया, ये सब उस रामायण, उस राम के कृत्य से, उस राम के आचरण से, उस राम के जीवन से अपने आप को जोड़ते हैं। यहां तक कि ईरान में भी कथानक थोड़े परिवर्तित होते हुए वहां भी राम का अपना दस्तावेज है, अपना उल्लेख है। इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है, राम तेरे कितने नाम, अपने अपने राम, सबके अपने राम हैं। और इसी विषय पर मैं आपसे दो संदर्भों में चर्चा करने आया हूं
पहला संदर्भ थोड़ा मेरे नजरिए से विविध लोगों ने जो राम को रचा, उसके बाद किस तरह भारत की संस्कृति में, भारत की परंपरा में राम शामिल होते हैं, पहला विषय ये होगा। और दूसरा विशेषतः आज के युवाओं, छात्रों के लिए कि राम को समझना, राम को फॉलो करना कितना जरूरी है। ये जितना हम किसी स्टीफन कोविन को पढ़ते हैं, हम किसी पाश्चात्य दार्शनिक के बारे में जाकर एथिक्स की बात करते हैं, उन सबसे ज्यादा अगर हमने रामायण, हमने रामचरित को समझ लिया तो इसके बाहर एथिक्स कुछ है नहीं। पहला संदर्भ अगर देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि राम को किस नजरिए से लोगों ने देखा है। अगर आरंभ की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने जिस राम का चित्रण किया उसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा, एक आदर्श नायक के रूप में देखा। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास के राम को देखें तो मध्यकालीन परिस्थितियों में जिस तरह की समस्याएं आई थी उसके तारणहार के रूप में राम का चित्रण किया गया और वो कहीं ना कहीं भगवान राम तक पहुंचते हैं। कबीर जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म को मानते थे, उन्होंने राम को अपने नजरिए से देखा और कहा, सब में रमे रमावे जोई, ताकर नाम राम अस होई। सब में बसाते हैं वो राम को। इसी तरह जब हम आधुनिक काल में आते हैं और महाकवि निराला को पढ़ते हैं तो महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा में राम को आधुनिक समस्याओं के हल के रूप में, आधुनिक समस्याओं का सामना करते हुए एक मानव के रूप में भी चित्रण किया है। तो दौर बदलता गया और विद्वानों ने अपने अपने नजरिए से भगवान राम, आचार्य पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहां तक कि आचार्य राम को अपने तरीके से प्रस्तुत किया। और जब भारतीय संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट और आगे आता है, प्रासंगिकता की बात होती है, तो सबसे पहले जब एक उल्लेख मिलता है और इकबाल की वो पंक्तियां जब कहती हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रसंग है वो ये है कि कुछ बात है। वो क्या बात है? वो कुछ बात को ही तो ढूंढना है और उस कुछ बात के विश्लेषण में जो व्यक्तित्व, जो संदर्भ, जो व्यक्तित्व उभरता है उसका नाम है राम। इसके जवाब में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति बहती हुई नदी की धारा है जिसके एक छोर पर राम है और दूसरे छोर पर कृष्ण है। एक तरफ जब हम राम की बात करते हैं तो वहां सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ मानकों के साथ तय है, वहां विचलन की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ जब कृष्ण की बात करते हैं तो वहां कुछ भी तय नहीं है, वहां सब परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। और ये जो अनुकूलनशीलता है, ये जो एडॉप्टेबिलिटी है हमारी परंपराओं में, और जब तक ये हमारी परंपराओं में रहेगा, भारतत्व को, हमारी सनातन परंपरा को कोई मिटा नहीं सकता। और इसी बात पर वीर सावरकर का भी वो प्रसंग याद आता है जब वो लिखते हैं कि अंग्रेजों को अगर भारत को वास्तव में गुलाम बनाना था, भारतीय परंपराओं को अगर मिटाना था, तो उन्हें चाहिए था कि रामायण की जितनी कृतियां हैं, प्रतिलिपियां हैं, उसे नष्ट कर देते और भारतीयों के मन मस्तिष्क से राम को विस्मृत कर देते। क्योंकि जब तक प्रभु राम हैं, जब तक हमारे आदर्श के रूप में राम का चित्रण है, तब तक भारतत्व को, भारतीय परंपरा को, रीति रिवाजों को, संस्कारों को मिटाया ही नहीं जा सकता। अतः यह बड़ी साफ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यहाँ प्रभु श्री राम का जो चित्रण है, जो आचरण है, उसका अनुकरण जब तक रहेगा, तब तक भारत सनातन परंपरा से लगातार निरंतर प्रवाहयान रहेगा। और इस संदर्भ में जब रामायण के प्रसंगों को देखते हैं, रामायण की बातों को देखते हैं, रामचरित को देखते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जरूर आती हैं जिनको
अगर आज की पीढ़ी सीखे, आज का युवा जाने, तो उसका भविष्य सुरक्षित होगा, प्रांजल होगा और साथ साथ हम अपनी उस अनोखी विरासत को आगे लेकर भी जा सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आज के दूसरे संदर्भ की। और दूसरे संदर्भ में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम ये देखेंगे युवाओं को सीखने के लिए क्या है, हमारे जो न्यू जनरेशन है या आने वाली पीढ़ियों को सीखने के लिए क्या है। तो एक एक करके मैं उन गुणों की बात करता हूं जो बहुत जरूरी है रामचरित से सीखने के लिए। अगर सबसे पहला गुण मैं कहूं तो वो हमें सीखना है बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। और हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद हमने जो अपना ध्येय वाक्य लिया उसे हम सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया, उसको माना, मतलब सत्य की जय होती है। अगर हम देखें तो बड़ी कठिनाइयों के बाद अंततः असत्य अर्थात रावण पर जीत सत्य अर्थात राम की होती है। रावण राम से उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, सोने की लंका का मालिक, संपत्ति में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, लेकिन यहां जीत इस संपन्नता से नहीं होती बल्कि उस चरित्र से होती है कि आखिर सत्य के साथ कौन है, आदर्श के साथ कौन है, नैतिकता के साथ कौन है। और इसीलिए भारतीय परंपरा में यह स्वीकार्य है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। और अगर इस ध्येय वाक्य के सबसे बड़े कथानक को देखना है तो हमें रामायण को देखना है, राम और रावण के प्रसंग को देखना है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो हारता है तो उसके पीछे एक ही उल्लेख आता है, क्योंकि वो गलत पथ पर था, अनैतिक पथ पर था। इसलिए राम की विजय हुई, सत्य की विजय हुई, अनैतिक असत्य की हार हुई, बुराई की हार हुई। हमें इस एपिसोड से यह सीखना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा दिखने लगे कि नहीं, सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले लोग हार रहे हैं, वो परेशान हैं, और जो अनैतिक है वो तो संपन्न है, वो लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन याद रखिए वो शॉर्ट टर्म तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अंततः जो सुकून है, जो आंतरिक खुशी है, वो सत्य पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है उसी को मिलती है। वो ठहराव, वो आंतरिक प्रसन्नता, वो उसी के साथ चलती है। इसलिए पहला लेसन जो हमें सीखना है वो है, हमेशा याद रखिए, सत्य का साथ, असत्य का नहीं। दूसरा, संघर्ष करने की, नेवर गिव अप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। कभी हार ना मानने की अगर प्रेरणा लेनी हो तो फिर आपको राम का चरित्र देखना है। राम का जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ है। आप देखिए, जब राम को वनवास होता है और भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जब वो वन गमन करते हैं, और अचानक एक ऐसी परिस्थिति आती है जब सीता जी का भी हरण हो जाता है रावण के द्वारा, और ऐसी परिस्थिति में उन पर क्या बीती होगी और किस तरह अब उन्हें अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी हासिल करना है। उनके पास अभी कोई नहीं है, लेकिन यह सिखाता है कि अगर संघर्ष करने का मुद्दा है, अगर आप हारते नहीं हैं, आप तभी हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राम ने कभी मन नहीं हारा। और इस पूरे संघर्ष गाथा अगर हम आज आपकी जीवन शैली में देखें, हम छोटे छोटे संघर्षों में, छोटे छोटे प्रतिस्पर्धाओं स्पर्धाओं में अगर अपने अनुकूल रिजल्ट नहीं पाते, परिणाम नहीं पाते, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और लगने लगता है कई जो लोग इस डिप्रेशन की बात तक पहुंच जाते हैं, उन सब के लिए राम को पढ़ना, राम को समझना और उनसे प्रेरणा लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस संघर्ष को
क्या आप फील कर सकते हैं? कवि संदीप द्विवेदी एक जगह लिखते हैं, कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम सा संघर्ष तो आप किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम या किसी भी पौराणिक या मिथोलॉजिकल विवरण में लेकर आइए, ऐसा संघर्ष किसी में नहीं है। और जो संघर्ष नहीं करता वो वास्तव में उस जीत का महत्व नहीं समझ सकता। जो विवेकानंद जी कहते हैं, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और इसीलिए अगर संघर्ष करने की क्षमता को देखना है, कैसे परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, साथ कोई नहीं है, तब भी वहां के लोगों को, वहां की चीजों को अपने साथ लेते हुए और अंततः जीत हासिल करना, अंततः असत्य पर विजय हासिल करने का जो ताकतवर है, उसके बावजूद उस पर विजय हासिल करने का जो चरित्र राम ने गढ़ा है, उसे कोई भुला नहीं सकता। तो दूसरा जो लर्निंग है वो है संघर्ष करने की क्षमता, नेवर गिव अप। तीसरी बात अगर ना कहा जाए तो राम पूरे नहीं होते, और वह है त्याग का, बलिदान का गुण। याद रखिए, एथिक्स का बहुत बड़ा गुण है सफरिंग, त्याग, बलिदान। और इस बारे में फिर मैं एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूं। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। राम के बारे में यह कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति फील नहीं होती, क्योंकि उनके उस पूरे क्षेत्र में बलिदान और त्याग हर जगह, हर एपिसोड में, हर घटनाक्रम में, हर पड़ाव में दिखता है। जब किसी भी एक घटना का अगर हम उल्लेख करें, जब विवाह के बाद या उससे पहले भी अगर हम देखें, सोचिए आपको राजमुकुट, अयोध्या का राजा बनने की घोषणा हो चली है, सारे तरफ हर्षोल्लास है, अयोध्या की जनता राम को दिल से अपना राजा मान चुकी है। लेकिन माता कैकेयी के हट पर जब पिता दशरथ राम को वनवास देते हैं, राम ने एक पल नहीं लगाया अपने पिता की आज्ञा मानने पर। वनवास का वर्ण किया, उस सुख को, उस सुविधा को, सब कुछ छोड़ दिया अपने जो कर्तव्य धर्म का पालन है उसको निभाने के लिए। और यही नहीं हुआ, हर जगह राम को त्याग करना पड़ा। अंततः राम रावण युद्ध के बाद जब राम विजयी होते हैं, उसके बाद वापस अयोध्या जाने पर जब उत्तर रामायण का एक संदर्भ मिलता है, उन्हें प्राणों से प्रिय अपनी पत्नी मां सीता का भी त्याग करना पड़ता है। वस्तुतः इस उल्लेख में उत्तर रामायण की जो बात आती है उसकी शैली अलग है, उसका प्रसंग अलग है। कई इतिहासकार और विद्वान तो मानते हैं कि उत्तर रामायण बाद में लिखा गया, इसका मूल रामायण से संदर्भ नहीं है। फिर भी मैं इस बात को कहता हूं कि जो सबसे अपने प्रिय को त्याग सकता है क्योंकि उसे कुछ विशेष धर्म, राजधर्म का पालन करना था, तो सोचिए उसके जीवन में, उसकी हर बात में, उसकी आत्मा में कैसे त्याग और बलिदान की भावना छुपी थी। तो हमें त्याग बलिदान की तरफ देखना होगा। त्याग बलिदान को अगर कहीं से सोचना है, उससे प्रेरणा लेनी है, तो वो आपको देखना है। ऐसे ही कई लेसन्स में जो चौथा पॉइंट है उसे मैं हमेशा इस बात पे कहूंगा कि हम वचनबद्धता को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचनबद्धता आपकी गुडविल क्रिएट करती है। आपने अभी कुछ कहा, फिर कुछ किया, फिर कुछ कहा, इससे आप कभी ब्रांड नहीं बन सकते, आप लॉयल्टी गेन नहीं कर सकते। लेकिन राम वह चरित्र है जो वचन पालने के लिए, जो वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण तक त्याग सकता है। राम भरत संवाद का एक बड़ा विशिष्ट उल्लेख है कि भरत जी जब राम को समझाने जाते हैं चित्रकूट और कहते हैं,
भैया पिता दशरथ जी का देहावसान हो गया, मां कैकेयी भी आई हैं और वो भी रिपेंट कर रही हैं, प्रायश्चित कर रही हैं कि अब वापस आ जाइए। लेकिन राम ने कहा नहीं, पिता भले नहीं रहे लेकिन पिता का वचन जिंदा है। और क्या कहा जाएगा, आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद करेंगी, उस वचन को तो हमें पूरा करना ही है। इस प्रतिबद्धता को, वचन निभाने के इस समर्पण को अगर हम याद रखें और अपने जीवन में इसे आत्मसात कर लें तो एक ऐसा डिसिप्लिन्ड व्यक्तित्व उभरेगा, एक ऐसा व्यक्तित्व उभरेगा जिसे हमें एडॉप्ट करना, जिसे हमें जानना जरूरी होगा। यही नहीं, जो अगला प्रसंग, जो अगला लेसन है, जो सीखना है राम के व्यक्तित्व से, वो है धैर्य, शांति व एंगर मैनेजमेंट। राम ने धैर्य को कभी नहीं खोया और यही पेशेंस उनको बाकी चरित्रों से अलग करता है और उन्हें शीर्ष पर बैठाता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य ना खोने की अगर प्रेरणा लेनी है तो पुरुषोत्तम राम उसके सबसे विशिष्ट और संजीदे उदाहरण बनते हैं। आप, जैसा मैंने कहा, जब पत्नी सीता का अपहरण हो जाता है, ऐसे हालात में जब साथ कोई नहीं है, सबका धैर्य, उस हालात में धैर्य टूटना बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मानव स्वभाव की एक बहुत व्यवहारिक बात मानी जा सकती है। लेकिन राम ने धैर्य नहीं खोया, उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। और इसी क्रम में जब वो आगे बढ़ते हैं, जब इसी क्रम में वो चलते रहते हैं, तो देखिए उन्हें नर, पशु, पंछी, बानर, भालू सबका साथ मिलता जाता है। और इस तरीके से जब वो धैर्य नहीं खोते तो अंततः जीत हासिल करते हैं। यद्यपि जब निराला जी बात कहते हैं और समुद्र तक जब राम पहुंचते हैं और देखते हैं कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो थोड़ी विकलता जरूर राम में दिखाई देती है, लेकिन एंगर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां समुद्र को धमकी देते हुए राम कहते हैं, और यहां तक कि निराला ने तो यहां तक कहा कि यहां एक पहली जगह है जब विचलित होते हैं राम और देखते हैं शक्ति तो असत्य के साथ है, रावण के साथ है। उनको लगता है कि मैं तो जीवन भर सत्य के साथ चला, नैतिकता के साथ चला, फिर शक्ति असत्य के साथ क्यों है? और यही शक्ति की आराधना होती है। और जब सत्य के साथ शक्ति मिल जाती है तो फिर असत्य कहां जीत सकता है? ये बात इस बात पे है कि जो सागर जैसा जिसका धैर्य है वो भी थोड़ा परेशान हुआ लेकिन विचलित नहीं हुआ, और विचलित नहीं हुआ तो जीत हुई। इसी तरह की बात जब सीता स्वयंवर हो रहा था और जब भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा गया तो परशुराम आते हैं, काफी उग्र होते हैं, लेकिन राम ने वहां कोई अपने धैर्य, बड़ी पोलाइटनेस से, बड़े ही शांत चित्त तरीके से परशुराम को समझाया। इसीलिए जब हम अवतारवाद की बात करते हैं और दशावतार की बात मानते हैं तो इस परंपरा में 6ठे नंबर पे परशुराम है, 7वें नंबर पे राम है। लेकिन राम का व्यक्तित्व, राम का चरित्र वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, भगवान के स्तर तक ले जाता है। वहां परशुराम नहीं जा पाते क्योंकि उनका एंगर मैनेजमेंट नहीं है, धैर्य, शांति नहीं है। जब एक चरित्र गढ़ा जाता है जिसे हम आदर्श मानते हैं तो उसमें बहुत शिद्दत से चीजों को गढ़ना चाहिए, और इस रूप में राम दूसरों से, उस समय के जितने भी पात्र हैं उनसे कहीं आगे खड़े होते हैं। इसके साथ ही अगर एक बात और देखी जाए जिसे हम मित्रता की बात कहते हैं, दोस्ती की बात कहते हैं, और दोस्त और दोस्ती निभाना भी राम के चरित्र से सीखी। एक उस दौर में जो माना जाता है भारत में वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद ने ऐसा कर दिया, लेकिन आप सोचिए राम उसी गुरुकुल में पढ़ते हैं जहां निषाद राज गुह पढ़ता है। राम केवट से गले मिलते हैं, राम अपने दोस्तों में किसको शामिल करते हैं? राक्षस भी हैं, भालू भी हैं, बानर भी हैं। फिर कहां ऐसी बात आती है जहां असमानता हो?
और दोस्ती एक तरफा नहीं है, दोस्ती दो तरफा है। अगर राम अपने दोस्तों पर प्राण न्यौछावर करते हैं तो दोस्त भी करता है। एक उल्लेख मिलता है जब भरत अयोध्या से अपनी सेना के साथ मिलने जाते हैं राम से चित्रकूट की ओर, जब वो निषाद राज गुह के क्षेत्र से गुजरते हैं तो गुह को लगता है कि कहीं भारत आक्रमण तो नहीं करने जा रहा राम पे, और अपनी छोटी सी मुट्ठी भर सेना लेकर वो लड़ाई करने का मद्दा रखता है। ये है दोस्ती। अंग्रेजी में कहावत सुनी है ना, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। अरे ये सब बहुत छोटी बातें हैं। वो दोस्त, वो एक दूसरे के प्रति वचनबद्धता, वो जो बातें आपको रामायण में, रामचरित में दिखेंगी, वो कहीं दूसरी जगह नहीं दिखेंगी। और ये सारे धर्मों का पालन, चाहे वो पुत्र धर्म हो, चाहे वो मित्र धर्म हो, चाहे वो पति और पत्नी धर्म हो, ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर नेक्स्ट लेसन की बात की जाए, एक दूसरे, आपने गाना सुना होगा, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। ये बातें उस परिवार में जो प्यार होता है, बलिदान की जो ताकत होती है, देखना हो तो फिर रामायण को देखिए। एक भाई को वनवास होता है तो दूसरा भाई गद्दी पर नहीं बैठता, धरोहर मानता है, उनकी पादुका रख देता है और जंगल अपने भी ऋषि की तरह, मुनि की तरह जाकर एक वन में रहता है। दूसरा भाई साथ है जो नींद त्याग देता है क्योंकि सीता मां और भाई राम की रक्षा करनी है। तो ऐसा ही नहीं, इसी तरह अगर हम पूरे प्रसंग को, दरबार को देखें तो भाई और भाई की पत्नियां सब इसी त्याग से बढ़ी हैं। तो वो जो आज जब परिवार दरक रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसे में जो संदर्भ रामायण में दिखाया गया है, जो बलिदान और जो प्रेरणा पारिवारिक संदर्भ में दिखाई गई है, उससे बेहतर उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। अगर हम नेतृत्व क्षमता की बात करें, लीडरशिप क्वालिटी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए, नेतृत्व में प्रूडेंस का होना बड़ा जरूरी है, डिसीजन मेकिंग का होना बड़ा जरूरी है, और ऐसे में और संवाद का, कम्युनिकेशन का होना बड़ा जरूरी है। राम, बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन जब हम बाली और सुग्रीव के संदर्भ को देखते हैं, बाली महाबली है। आप जानते हैं उसे एक वरदान था कि सामने से जो युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, इसीलिए कोई जीतता नहीं था। और ये वही बाली था जिसने रावण को अपने बाजू में दबाकर पूरी किले की परिक्रमा कर ली थी। मतलब रावण से भी पराक्रमी था, रावण से भी ज्यादा वीर था। लेकिन राम ने उसका साथ नहीं दिया, राम ने सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि अनैतिक था बाली। अपने अनुज की पत्नी का हरण किया था, अपहरण किया था। और इस विशेष संदर्भ में बाली का चयन ना करके सुग्रीव का चयन किया जाना, उसके साथ खड़े रहना, और फिर जब तक पूरी वहां स्थिरता किष्किंधा में, जब तक स्थिरता के साथ शासन नहीं आता है, तब तक वो सीता की खोज के लिए आगे नहीं निकलते हैं। इतना सम्मान, इतने ठहराव के साथ वो अपने, जब किसी पे विश्वास करते हैं, जब किसी को अपना साथी चुनते हैं, तो उस पर विश्वास करके चलते हैं। इसी तरह जब मां सीता को खोजना था तो वो हनुमान को भेजते हैं, और जब दूत बनाना था रावण को समझाने के लिए, तो वो बाली पुत्र अंगद को चुनते हैं। ये चुनाव बड़ा जरूरी है नेतृत्व के लिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारी टीम में कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है, कौन सा ऐसा नेतृत्वकर्ता या सिपहसालार है जो जाकर हमारी बात को उस विशेष संदर्भ में रख सकता है। अगर हम क्रिकेट के संदर्भ में देखें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कम ओवर में ज्यादा रन बनाने हैं तो हमें पिंच हिटर भेजना है, और अगर रोकना है, विकेट बचाना है, तो राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर चाहिए। यह नेतृत्व क्षमता का गुण होता है कि टीम को देखे, सबकी काबिलियत जाने, और विशेष परिस्थिति में कौन कैसा है, कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसका चयन करे। इसके साथ अगर
लास्ट बात कही जाए सीखने की, वो है राजधर्म। ये वही धर्म है, आज वेलफेयर स्टेट की बात होती है। राम राज्य इसीलिए एक संकल्पना है। गांधी इस ड्रीम को, इस स्वप्न को लेकर चलते थे कि भारत में राम राज्य स्थापित हो जाए। उस राम राज्य का मतलब रूल ऑफ लॉ है। उस राम राज्य का मतलब पड़ोसी पड़ोसी की सेवा करे, अनुशासन, स्वयं सेविता की भावना, ये सब कूट कूट कर सब में भरी हो। ऐसे में ये वही राजधर्म है जिसके लिए राम ने अपना सब कुछ त्याग दिया। जब सीता को लेकर वो अयोध्या आते हैं और जब ये पता चलता है कि जनता में मां सीता के चरित्र को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो यहां एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है पर्सनल और पब्लिक एथिक्स में। यही एथिकल डिलेमा है और व्यक्तिगत हित की बजाय सार्वजनिक हित को महत्व देते हैं प्रभु राम। और जिसके लिए रावण जैसे शक्तिशाली विपक्ष से वो व्यक्ति लड़ा, वो सीता का भी त्याग करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो राम एक व्यक्ति, एक परिवार नहीं, एक पूरे राज का संचालक है। और ये प्रेरणा अगर आती है सबके पास मौलिक अधिकारों की बात करने वाला व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को इतना अधिकार देने वाला गरिमापूर्ण जीवन के लिए कि वह राज्य से अपनी बात रख सके, ये पहला संदर्भ अगर कहीं दिखता है तो राम में दिखता है। इसीलिए आपको यह भी याद होगा, जब हमारा संविधान बना, संविधान बनने के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने मूल प्रति प्रस्तुत की, तो मूल प्रति प्रस्तुत करने के साथ यह बात आई कि इसमें चित्रात्मक वर्णन किया जाए। चित्रात्मक वर्णन किया गया। हर भाग के बाद नंदलाल बोस चित्रकार बने। और आप सबको पता होना चाहिए कि राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र बनाया गया और कहां रखा गया? भाग 3 के सामने। भाग 3 माने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के सामने, क्योंकि यह संदेश देना चाहता है कि मौलिक अधिकारों की बात जनता को गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो मूलभूत अधिकार होते हैं उन्हें जरूर देना चाहिए। ये प्रेरणा कहां से मिली? तो राम से। इसका मतलब संविधान भी इस बात को स्वीकारा और इस तरीके से हमारी मूल प्रति तैयार हुई। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लेसन हैं जो हमारे युवाओं को सीखना है। हम वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं डेफ हॉक्स की, 7 मैजिकल रूल हैं एथिक्स के। डिग्निटी, इक्वालिटी, प्रूडेंस, ऑनेस्टी, ओपननेस, गुडविल एंड लास्ट एस इज सफरिंग। DEPHOGS, डेफ हॉक्स। और इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन अगर इन सबको देखा जाए, वो राम के चरित्र में सब कुछ मिलेगा और उस रूप में मिलेगा जिसका उल्लेख कहीं और नहीं किया जा सकता। कोई और ऐसा उदाहरण नहीं दे सकता। अतः इस तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ियों को देखना है और इसीलिए यह बहुत स्पष्ट होता है कि हम सबको राम के जीवन के बारे में जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आधुनिक संदर्भों से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद करके कुछ बातों को देखिए, आप आधुनिकता, आप विज्ञान, इन सभी संदर्भों में लेते हुए देखिए। लेकिन ऑब्वियसली जब आदर्श की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। याद रखिए, राम ने चमत्कार को नहीं चुना, राम ने मानवीय जीवन के रूप में जो बेस्ट हो सकता है, एक मनुष्य जो कर सकता है, वो करके दिखाया। एक प्रसंग है, जब बहुत परेशान, युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा, भाई अब निकालते हैं ब्रह्मास्त्र, खत्म कर देते हैं इस युद्ध को, आप चाहें तो 1 मिनट नहीं लगेगा। तो भगवान राम ने कहा, नहीं, दैविक शक्तियों का प्रयोग मैं निजी हित में नहीं कर सकता। इस बात को जरा देखिए कि आज की समस्याओं को अगर इस रूप में, अगर हम इस स्तर तक पहुंच जाएं, तो हम किस तरीके से इन चीजों का, हम समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसीलिए जब हम राम की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने कोई और टिक नहीं सकता।
अपने आप आपका सर झुकता है, एक आस्था का नाम बन जाता है राम। और यह कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की आत्मा, भारत की आंतरिक संरचना, भारत का डीएनए है राम, हम सब में है राम। और जब तक है राम तब तक हमारे अंदर एथिक्स की, नैतिकता की प्रेरणा है। और यह किसी धर्म विशेष, देश विशेष के लिए ही नहीं, हिंदू और भारत के लिए ही राम नहीं है। जब तक मानवीय सभ्यता है, जब तक मनुष्यों का जीवन है, जब तक एथिक्स, नैतिकता इंपॉर्टेंट है, आचरण संहिता इंपॉर्टेंट है, तब तक राम प्रासंगिक हैं। अतः राम को याद करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।